लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ। देश का मिजाज, आइए जानते हैं भारत के दक्षिणी राज्यों की आज की प्रमुख खबरें। तमिलनाडु सरकार ने 4 वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों जे राधाकृष्णन, गगनदीप सिंह, धीरज कुमार और पी अमुधा को सरकार का प्रवक्ता नियुक्त किया है। ये पहली बार है जब सरकार ने अपनी योजनाओं और नीतियों को जनता तक पहुंचाने के लिए वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों को मीडिया सेक्रेटरी की भूमिका दी है। तमिलनाडु में 68, 67 और 60 साल के 3 वरिष्ठ नागरिकों ने इस साल नीट परीक्षा पास की और अब एमबीबीएस के लिए आवेदन किया है। इनमें से 2 वकील हैं। ये तीनों तमिलनाडु के 7.5% सरकारी स्कूल कोटे के तहत मुफ्त मेडिकल शिक्षा के लिए आवेदन कर रहे हैं। हालांकि इनके नाम और निवास की जानकारी अभी स्पष्ट नहीं हुई है। 14 जुलाई को कर्नाटक के शिवमोगा के सागर तालुक में देश के दूसरे सबसे लंबे सिंगदूर केबल पुल का उद्घाटन हुआ। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इसका बहिष्कार किया। बाद में बेंगलुरु में पत्रकारों से बातचीत में सिद्धारमैया ने कहा कि क्या मुझे नहीं बुलाना चाहिए था। उन्होंने साफ किया कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने उन्हें निमंत्रण नहीं भेजा और प्रोटोकॉल तोड़ा। 11 जुलाई को उनकी गडकरी से फोन पर बात हुई थी, जिसमें कार्यक्रम स्थगित करने पर सहमति बनी थी, लेकिन बीजेपी नेताओं के दबाव में उद्घाटन करना पड़ा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में 4 जून को हुई भगदड़ की जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक करने का आदेश दिया है। इस भगदड़ में 11 लोगों की मृत्यु हो गई थी। कोर्ट ने सरकार की उस दलील को खारिज कर दिया कि रिपोर्ट को सीलबंद रखना चाहिए, क्योंकि इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा या जनहित का कोई मुद्दा नहीं है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश वी कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति सीएम जोशी ने कहा कि पीड़ितों के परिवारों को सच जानने का हक है। कोर्ट ने आदेश दिया कि ये रिपोर्ट कर्नाटक स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और डीएनए एंटरटेनमेंट के साथ साझा की जाए। आंध्र प्रदेश में नई शराब नीति के तहत शराब की कीमतों में 10 से 100 रुपए तक की कमी की गई है। इससे प्रदेश के उपभोक्ताओं को हर महीने करीब 116 करोड़ रुपए की बचत होगी। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अच्छी गुणवत्ता वाली शराब कम कीमत पर उपलब्ध हो। ये नीति उनके चुनावी वादे का हिस्सा थी। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम जिले के बोब्बिली में 9वीं कक्षा के 14 साल के छात्र सुंदरदा कार्तिक की स्कूल के बाहर अपने सहपाठी से झगड़े में मृत्यु हो गई। पुलिस के अनुसार क्रिकेट खेलते समय दोनों में कहासुनी हुई थी, जो अगले दिन स्कूल से लौटते समय हाथापाई में बदल गई। कार्तिक को गंभीर चोटें आईं और अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। राष्ट्रीय मूल्यांकन नियामक परख की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि तेलंगाना के सरकारी स्कूल बच्चों को आधुनिक पढ़ाई कराने में बहुत आगे हैं। यहाँ 96% स्कूलों में बच्चे कल्चरल प्रोग्राम्स में हिस्सा लेते हैं, 95% में खेलकूद होता है और 81% स्कूल विज्ञान प्रदर्शनियों में हिस्सा लेते हैं। इस तरह की पढ़ाई से बच्चे रचनात्मक बनते हैं और आपस में सहयोग करना सीखते हैं। हालांकि बच्चों में तनाव से उबरने और भावनाओं को समझने की गतिविधि में कुछ कमी पाई गई है, जिसे बेहतर करने के लिए तेलंगाना सरकार योजना बना रही है। तेलंगाना में जुबली हिल्स और गोशा महल विधानसभा सीटों पर उपचुनाव की चर्चा है। जुबली हिल्स सीट बीआरएस विधायक मंगती गोपीनाथ के निधन के कारण खाली हुई है, जबकि गोशा महल सीट बीजेपी विधायक टी राजा सिंह के इस्तीफे के बाद रिक्त है। ये उपचुनाव तेलंगाना की राजनीति में कांग्रेस, बीआरएस और बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि ये ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव से पहले हो जाएंगे। ये उपचुनाव इस साल के अंत या अगले साल की शुरुआत में हो सकते हैं। केरल में निपाह वायरस का खतरा फिर बढ़ गया है। पलक्कड़ में 57 साल के व्यक्ति की संदिग्ध निपाह वायरस से मौत के बाद राज्य सरकार ने 6 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग ने 46 लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू की है और निगरानी बढ़ा दी गई है। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इसके लिए केंद्र से तत्काल सहायता मांगी है। केरल के पलक्कड़ में एक महिला और उनकी 2.5 साल की बेटी शारजाह में अपने अपार्टमेंट में मृत पाए गए। सुसाइड नोट में महिला ने अपने पति और ससुराल वालों पर दहेज उत्पीड़न और दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। महिला के परिवार ने भारत सरकार से न्याय की गुहार की है। ये थे भारत के दक्षिणी राज्यों के आज के कुछ प्रमुख समाचार। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।